राधे श्याम सीताराम, जय माता आदिशक्ति, जय शिव शंभू, तांदे धर्म की तंबू। दोस्तों, मैं अभी आया हूँ पावन और पवित्र चित्रकूट में दर्शन करने के लिए और आप सभी भक्तों को भी दर्शन करवाने के लिए। तो मैं अभी आप सभी भक्तों को जो पहला स्थान दर्शन करवाने जा रहा हूँ चित्रकूट का, वो है रामघाट। और ये मान लीजिए सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। यहाँ पे तुलसीदास जी का भी कहानी है और राम भगवान का भी कहानी है। जब राम भगवान 11 साल चित्रकूट में वनवास काटते थे तो वो प्रतिदिन इसी घाट पे आते थे और यहाँ पे स्नान करते थे। यानी प्रतिदिन रोज का जो लोग हम जाते थे ना, रोज जहाँ पे स्नान करते थे, तो ये वही स्थान है, वही घाट है जहाँ पे राम भगवान प्रतिदिन आते थे, स्नान करते थे, फिर अपने कुटिया के ओर वापस जाते थे। 11 साल राम भगवान यही चित्रकूट में वनवास काटे और यहाँ पे कुछ 10 से 11 महत्वपूर्ण स्थान है और जिसका मैं आप सभी भक्तों को भव्य और अद्भुत दर्शन करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले राम घाट का भव्य और अद्भुत दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को और भी राम घाट का महत्व बताऊंगा आगे आगे दर्शन करते करते। तो चलिए दर्शन करते हैं और वीडियो में बने रहिए, जिससे आप सभी भक्त चित्रकूट का भव्य और अद्भुत दर्शन कर सके। दोस्तों, यही वो गोदावरी नदी का तट है चित्रकूट में, जहाँ पे श्री राम भगवान प्रतिदिन आते थे, स्नान करते थे। जैसे आप ब्रज में यमुना मैया ने पूरा ब्रज को घेर रखा है, वैसे यहाँ पे चित्रकूट को गोदावरी नदी ने घेर रखा है। और कहीं पे भी आप जाएंगे तीर्थ स्थलों में दर्शन करने के लिए, तो सिर्फ प्राचीन महत्व, जिसका महत्व है, यानी रियल में जो स्थान बचे हुए हैं जिसको कोई नष्ट नहीं कर पाया है, वो सिर्फ घाट बचे हुए हैं और नदियाँ बची हुई हैं। क्योंकि नदियों को कोई नष्ट नहीं कर पाया, घाटों को भी तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन नदी तो इधर उधर नहीं जा सकता ना। और ये उस युग से अब तक है, इसलिए इससे ज़्यादा प्राचीन और इससे ज़्यादा पुराना कोई चीज़ किसी भी तीर्थ स्थल में नहीं हो सकता है। जैसे ब्रज में यमुना मैया से ज़्यादा प्राचीन कोई नहीं है, और प्रयागराज में संगम से ज़्यादा प्राचीन कोई नहीं है, और अयोध्या में सरयू माता से ज़्यादा प्राचीन कोई नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा प्राचीन स्थान है। बाद में कि आप लोग जिन भी मंदिरों का या जो भी स्थानों का दर्शन करते हैं, वो तोड़ दिया गया, हज़ारों बार टूटा गया। वो सिर्फ एक अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे ये चीज़ें हो सकता है, उसके आधार पर वो सब मंदिरें बनाए गए हैं। लेकिन ये जो नदी या घाट है, ये रियल है और इन सारे स्थानों का महत्व है। इसके दर्शन से ही आप सभी भक्तों को फल की प्राप्ति होता है। मंदिर जाएंगे, आप दर्शन करेंगे, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये वो पावन स्थान है दोस्तों, जहाँ के दर्शन से फल की प्राप्ति होना पक्का है। दोस्तों, आप लोगों को बताया था मैंने कि आप सभी भक्तों को बताया था कि राम घाट में राम भगवान यहीं रहते थे, पास में उनकी कुटीर है, वो यहीं पे स्नान करते थे प्रतिदिन। ये मैंने आपको बताया था राम घाट का एक महत्व। अब दूसरा महत्व जो है वो मैं राम घाट का आप सभी भक्तों को बता रहा हूँ। दूसरा महत्व ये है कि अगर आप सभी भक्त ने तुलसीदास के जो जीवन चरित्र लिखा हुआ है या उसके ऊपर कुछ बना हुआ है, अगर वो आपने देखा है या पढ़ा है, तो आप सभी भक्तों को ये ज्ञात होगा कि तुलसीदास जी यहीं चित्रकूट में किसी नदी के तट पे बैठ के वो रोज़ चंदन घिसते थे। और एक दिन राम भगवान आ गए चंदन लगवाने के लिए मानव रूप में, और उनको उसी समय राम भगवान ने अपना दर्शन दिया था। तो दोस्तों, जहाँ पर चित्रकूट में तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, जिस घाट में, वो आपका गोदावरी का किनारा है। यानी गोदावरी नदी के तट पे ही वो बैठ के, इन्हीं तटों में बैठ के तुलसीदास जी प्रतिदिन चंदन घिसते थे और लोगों को लगाते थे। और एक दिन उनकी भक्ति में रंग लाए और उन्हें ठाकुर जी का दर्शन मिला। ये रामघाट का दूसरा और एक महत्व है। यानी ये तुलसीदास जी का कहानी है, लेकिन स्थान यही है। ये था दोस्तों रामघाट का पूरा महत्व, दोनों महत्व। एक राम जी स्नान करते थे, दूसरा तुलसीदास जी को यहाँ पे राम भगवान का दर्शन मिला। मैंने जो सुना वही आप सभी को बताया। तुलसीदास चंदन घिसत
तिलक करे रघुवीर। दोस्तों ये तुलसीदास जी का मूर्ति है, जहाँ पे तुलसीदास जी चंदन घिसते थे वहीं पे उनका विग्रह बनाया गया है। और ये भक्त लोग हैं जो आए हैं दर्शन करने के लिए तुलसीदास जी की समाधि का। और यहीं पास में कहते हैं कि राम भगवान का कुटीर बना हुआ है, तो उनका जो कुटीर का दर्शन है वो दर्शन मैं आप सभी भक्तों को अगले वीडियो में कराऊंगा, इस वीडियो में नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे श्याम सीताराम, जय माता आदिशक्ति, जय शिव शंभू, तांदे धर्म की तंबू।